एवरीवन, वेलकम अगेन। तो +1 की बायोलॉजी में हम किंगडम मोनेरा को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, मोनेरा के अंदर हमने अब तक क्या पढ़ा? अब तक हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मोनेरा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इनके अंदर बैक्टीरिया आते हैं जो कि न्यूक्लियस में ऑर्गेनल होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। सेल ऑर्गेनल जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। सिर्फ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है वही इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमने बैक्टीरिया की टाइप पढ़ी उनकी स्ट्रक्चर के बेस पे। ठीक है, कितने फ्लैजिला उसमें प्रेजेंट हैं, फ्लैजिला की अरेंजमेंट के बेस पे भी हमने उसकी क्लासिफिकेशन को पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग के बेस पे बैक्टीरिया की जो टाइप है उसको हम स्टडी करेंगे। क्रिश्चियन ग्राम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को स्टेन किया। देखो बेटा, किसी भी चीज़ को हम स्टेन क्यों करते हैं? वाई वी स्टेन एनी लिविंग, जो भी सेल होती है उसको हम देखने से पहले, ऑब्जर्व करने से पहले उसको स्टेन करते हैं, क्योंकि सेल का अपना जो है वो कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, जो बैक्टीरियाज हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, पैथोजेनिक फॉर्म भी हो सकती है उसके अंदर, और भी बहुत से फॉर्म हो सकते हैं जिसके अंदर पर्टिकुलर उनका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, और कुछ कलर ना होने की वजह से सेल ऑर्गेनल का भी, सेल का, साइटोप्लाज्म का कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर हम उसकी शेप को नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं जब तक उसमें कोई कलर ना हो। ठीक है, इसीलिए वो चीज़ जो सेल है जिसको हम देखना चाह रहे हैं स्लाइड के अंदर, वो हमें विजुअलाइज हो, इसीलिए हम स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, तो क्रिश्चियन ग्राम ने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को स्टेन किया। ठीक है, तो बैक्टीरिया को जो उन्होंने स्टेन किया तो उनकी जो टेक्निक्स थी वो क्या थी कि उन्होंने बैक्टीरिया को सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट से कलर किया। क्रिस्टल वायलेट जो है उससे उन्होंने बैक्टीरिया को कलर किया। एक स्टेन उन्होंने अटेन कर लिया बैक्टीरिया ने। उसके बाद उन्होंने क्रिस्टल वायलेट के बाद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से भी उन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया को कलर किया। ठीक है, स्टेन किया। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया को वॉश कर दिया। जो बैक्टीरिया का सैंपल उनके पास था उन्होंने इथाइल अल्कोहल से उसको वॉश किया, स्टेन को। ठीक है, और स्टेन को वॉश करने के बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्होंने कलर जो है वो अटेन रखा, कलर जिसके अंदर मेंटेन रहा। वो कौन से बैक्टीरिया हैं? दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और जो कलर को लूज़ कर देते हैं, जिस पे कलर नहीं रह पाता है आफ्टर वॉशिंग, जब हम मिथाइल अल्कोहल से वॉश करते हैं उसको, बैक्टीरिया को, जब कलर उसके पास नहीं रह पाता है तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो स्टेन को वॉश कर चुके हैं, उनके पास कोई कलर नहीं है अब, तो हमें वो विजुअलाइज हो तो उसके लिए हम काउंटर स्टेन करते हैं। काउंटर स्टेन हम किससे करते हैं? सेफ्रानिन से। इनका जो काउंटर स्टेन हमने किया वो किससे करेंगे? हम सेफ्रानिन से करेंगे। ठीक है, ओके। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम स्टेन को अटेन रखते हैं, जिनका कलर जो है वो मेंटेन रहता है। और ग्राम नेगेटिव जो है वो बैक्टीरिया होते हैं जो कलर को लूज़ कर देते हैं, कलर जिनके ऊपर नहीं रहता है। उनको काउंटर स्टेन हम किससे करते हैं? सेफ्रानिन से करते हैं। ओके, देन अब आती है बात भाई ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये दोनों बैक्टीरिया, इनमें कलर क्यों रहा, क्यों नहीं रहा? तो इनके बीच में कुछ डिफरेंस है, कुछ डिफरेंट कैरेक्टर हमें इनके ऑब्जर्व करते हैं हम। वो क्या क्या है भाई? पहला डिफरेंस तो यही हो गया इनके अंदर कि ग्राम स्टेनिंग में कलर को रिटेन रखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो लूज़ कर देते हैं कलर को। ठीक है, वो बैक्टीरिया जिनके अंदर ग्राम कलर रह जाता है, ग्राम स्टेनिंग रह जाती है, वो ग्राम पॉजिटिव हैं। जिनके अंदर नहीं हो रहती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ऑन इट्स साइंटिस्ट नेम। ओके, और इनकी जो सेल वॉल होती है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं बेटा, इनकी जो सेल वॉल है वो सिंगल लेयर्ड होती है। ठीक है, एक ही लेयर हमें उसके अंदर दिखाई देती है, सिंगल लेयर है, बट ये जो लेयर होती है वो कैसी होती है? थिक होती है। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होती है? जो सेल वॉल होगी वो कैसी होती है? डबल लेयर्ड होती है, डबल लेयर्ड बट थिन होती है। ठीक है,
अब इस सेल वॉल के अंदर क्या होता है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर हमें टिकोइक एसिड मिलता है, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, ये अब्सेंट होता है, ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है, इनकी जो थिकनेस होती है, सेल वॉल की जो थिकनेस है, बैक्टीरिया की थिकनेस की बात नहीं कर रहे हैं हम, सेल वॉल की थिकनेस की बात कर रहे हैं। इसकी सेल वॉल की जो थिकनेस होती है वो 20 to 80 नैनोमीटर होती है, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डबल लेयर्ड है, ये सिंगल लेयर्ड है, ये डबल लेयर्ड है, बट फिर भी यहाँ पे क्या है कि जो थिकनेस है वो कितनी है, 8 to 12 नैनोमीटर इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है, ओके। और ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है, सेल वॉल इज स्मूथ, ठीक है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैसी होती है, वेवी होती है। इस तरीके से क्या होगी, इनकी सेल वॉल जो है वो वेवी होगी, एक पर्टिकुलर यही शेप नहीं होगी, कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है, वेवी होती है इनके सेल वॉल। म्यूरिन का जो कंटेंट होता है, म्यूरिन क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन जो उसकी सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जिसमें कौन कौन से कंपोनेंट हमने देखे थे, नाम एंड नाग। नाम इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड नाग इज एन एसिटाइल ग्लूकोनिक एसिड, ओके। तो ये म्यूरिन का जो कंटेंट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कितना होता है, 70 to 80% होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 10 to 20% ही क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्योंकि एक ही वो जो सेल वॉल है वो यूनिलेयर्ड है, ठीक है, एक ही लेयर प्रेजेंट होती है, तो बेसल बॉडी के अंदर तो 2 पेयर ऑफ रिंग प्रेजेंट होती है ना, एक आउटर में एक इनर। आउटर में L&P प्रेजेंट होते हैं, इनर में S&M रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ग्राम पॉजिटिव के पास सिर्फ एक ही लेयर है तो इसके पास सिर्फ इनर रिंग प्रेजेंट होगी, और इनर रिंग में कौन कौन सी रिंग होती हैं, S&M, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दोनों लेयर प्रेजेंट होंगी, ठीक है, एज वेल एज ग्राम पॉजिटिव भी होगी और ग्राम नेगेटिव भी होगी, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होते हैं, जो मीजोजोम है वो मोर प्रोमिनेंट होते हैं, मतलब बहुत में न्यूमेरस नंबर हमें मीजोजोम देखने को मिलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, इनका नंबर जो होता है वो काफ़ी कम होता है, दे आर लेस इन नंबर, ओके। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर बहुत ही कम पैथोजेनिक फॉर्म हमें देखने को मिलती है, सॉरी, फ्यू पैथोजेनिक फॉर्म आर ऑब्जर्व, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है इसके वो पैथोजेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो था टाइप बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेनिंग, ठीक है। अब हम बैक्टीरिया की टाइप काफ़ी पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे अब न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन किस किस तरह से हो सकता है, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर क्या होता है, मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं इन केस ऑफ न्यूट्रिशन। इनके अंदर न्यूट्रिशन जो है वो हमें एवरी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिशन की टाइप हमें ऑब्जर्व है वो हर टाइप हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोट्रोफिक भी होंगे और ऑटोट्रोफिक भी होंगे। इसमें ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोफिक होते हैं, मतलब जो ऑटोट्रोफिक है उनकी अमाउंट कम होती है बट होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स का मतलब आप जानते हो, ऑटो मीन्स इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ एंड ट्रोप्स मीन्स न्यूट्रिशन, ये अपना न्यूट्रिशन खुद ही ऑब्टेन कर लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या यूज़ करते हैं बेटा, इनका जो रॉ मटेरियल है वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड, इनऑर्गेनिक कार्बन को ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कार्बन को एज ए रॉ मटेरियल ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे CO2 है, CO2 को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है उसको ये लेंगे और उसको फिक्स कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ देयर फूड, ठीक है। फूड की फॉर्म में ये क्या कर लेते हैं, उसको फिक्स कर लेते हैं,
ठीक है। तो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया जो है वो सभी बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक जितने भी होंगे वो सब क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को, इनऑर्गेनिक कार्बन को फिक्स कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, किसकी फॉर्म में इसको फिक्स कर लेते हैं, ये ऑर्गेनिक कार्बन की फॉर्म में, और उसको एज ए फूड ये क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। ये क्या हो सकता है, लाइक क्या हो सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं उसके बेस पे भी बैक्टीरिया की टाइप होती है। भाई अगर जो बैक्टीरिया है वो केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ दे आर यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी, डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज कर लेते हैं, कैसे बेटा, कैसे करेंगे ये, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स के ऑक्सीडेशन से ये क्या करते हैं, इसमें एनर्जी लिबरेट करते हैं ये, और उस एनर्जी को यूटिलाइज कर लेते हैं टू मेक देयर फूड। ठीक है, अपना फूड बनाने के लिए उस एनर्जी को क्या करते हैं, ये यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसे बैक्टीरिया को जो केमिकल एनर्जी से डायरेक्ट क्या करते हैं, फूड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं बेटा केमो ऑटोट्रोप्स। ठीक है, इनके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या है बेटा, जो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं इनमें आते हैं आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इसमें आप पहले भी पढ़ चुके हो, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा ये, कि जो नाइट्राइट बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके पास नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। ठीक है, इसके बाद नाइट्रेट बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट को अमोनिया, जिस नाइट्राइट अमोनिया क्या होती है नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाती है बाई नाइट्राइट बैक्टीरिया, और इस नाइट्राइट को क्या करते हैं, जो नाइट्रेट बैक्टीरिया है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे बेटा, नाइट्राइट बैक्टीरिया ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, अमोनिया को कन्वर्ट कर देंगे नाइट्राइट के अंदर, ये नाइट्राइट में अमोनिया को कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल क्या है आपके पास, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नाइट्रेट बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या करते हैं, नाइट्रेट बैक्टीरिया जो है ये क्या करेंगे, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्राइट को नाइट्रेट में क्या कर देंगे, ये कन्वर्ट कर देंगे, और इस नाइट्रेट को जो है वो सोइल के अंदर यूटिलाइज कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, ओके, तो ये नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स हो गए, मतलब ये केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन करेंगे केमिकल्स का, और फिर क्या करते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन कर लेते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक मीन्स लाइट की प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट इसको नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आप सब जानते हो कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में जो है वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, फूड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे ही बैक्टीरिया भी करेंगे। बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेटिक जो ऑटोट्रोप्स होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में फूड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जिस लाइट को ये ऑब्टेन करते हैं वो लाइट कौन सी होती है बेटा, इंफ्रारेड लाइट को ये यूटिलाइज करते हैं। इंफ्रारेड लाइट जो है उसका यूज़ करके ये फूड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है एज ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो इनके पास होता है वो क्या होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है इनके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए।
ठीक है। इंफ्रारेड लाइट को यूज़ करते हैं। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। रॉ मटेरियल क्या होगा इनका? कार्बन। इनऑर्गेनिक कार्बन को ये क्या करते हैं? यूज़ करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। ठीक है। और इसके बाद जो है बैक्टीरिया की अलग अलग टाइप है, वो कौन कौन सी टाइप है बेटा? अगर बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहे हैं, वाटर की बजाय सोर्स को जो सोर्स यूज़ कर रहा है, वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम की बजाय अगर वो ऑक्सीजन के लिए, रॉ मटेरियल के लिए किस पे, H2O की बजाय किस पे फीड कर रहा है? वो H2S पे अगर वो फीड कर रहा है, ठीक है, या थायोसल्फेट को वो ले रहा है, थायोसल्फेट को अगर वो यूज़ कर रहा है एज ए रॉ मटेरियल, एक तो CO2 तो वो यूज़ करेगा ही करेगा, ठीक है, दोनों केस में यूज़ करेगा। अगर वो H2S को यूज़ कर रहा है, थायोसल्फेट को यूज़ कर रहा है, या फिर H2O को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया H2S और थायोसल्फेट को यूज़ कर रहा है तो इसकी जो फोटोसिंथेसिस होगी वो क्या होगी? नॉन ऑक्सीजेनिक होगी, ठीक है, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को ये शो करता है। फोटोसिंथेसिस तो कर रहा है लेकिन ऑक्सीजन को लिबरेट नहीं कर रहा है, बजाय ऑक्सीजन के लिबरेट क्या करता है? सल्फर को लिबरेट करता है। ये सल्फर को क्या करेगा? लिबरेट करेगा। ऑक्सीजन की जगह पे क्या लिबरेट करेगा? ये सल्फर को लिबरेट करेगा। ओके। इफ बैक्टीरिया, इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, क्लोरोबियम है, क्रोमेटियम होते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अलावा क्रोमेटियम होते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, माय मिस्टेक। क्रोमेटियम क्या होते हैं? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। और क्लोरोबियम क्या होते हैं? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्लोरो ग्रीन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे? H2S को या थायोसल्फेट को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे और क्या लिबरेट करेंगे? ऑक्सीजन की बजाय सल्फर को लिबरेट करेंगे। इसीलिए जो टाइप होगी फोटोसिंथेसिस की वो क्या होगी? नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को ये शो करते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया की अगर ये क्या करते हैं एज ए रॉ मटेरियल, अगर H2O को यूज़ कर रहे हैं बैक्टीरिया, ठीक है, अगर यूज़ किसको कर रहे हैं बेटा? H2O को यूज़ कर रहे हैं एज ए रॉ मटेरियल, और क्या लिबरेट कर रहे हैं? ऑक्सीजन को एज ए बाई प्रोडक्ट ये क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन की टाइप क्या होगी? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या शो करेंगे? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर टाइप आती है आपकी किसकी आएगी? BGA होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये लाइट कौन सी यूज़ करते हैं? विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट को यूज़ करेंगे, विजिबल लाइट विबग्योर को यूज़ करते हैं ये, ठीक है। और नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो कौन सी लाइट यूज़ करते हैं? इंफ्रारेड लाइट को यूज़ करते हैं। पिगमेंट क्या होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ए इनके अंदर होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या यूज़ करते हैं? इनऑर्गेनिक कार्बन के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को, और हाइड्रोजन के लिए क्या यूज़ करते हैं? ये H2S को यूज़ करते हैं या थायोसल्फेट को यूज़ करते हैं। वैसे फोटोसिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की बजाय क्या रिलीज होता है? सल्फर रिलीज होती है। एग्जाम्पल है आपके पास क्रोमेटियम एंड क्लोरोबियम, ठीक है। और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन का सोर्स है वो क्या होगा? वाटर होगा। इसमें ऑक्सीजन को एज ए बाई प्रोडक्ट बैक्टीरिया जो है वो रिलीज करेंगे। और एग्जाम्पल है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, जो क्या लाइट का सोर्स के लिए किसको यूज़ करते हैं? विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं, ओके। इसके बाद आते हैं आपके हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। जो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं वो किस तरह के रॉ मटेरियल पे फीड करते हैं, किस तरह का मटेरियल वो अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसकी बेस पे इनकी टाइप होती है। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, ठीक है।
तो ये जो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया हैं वही हो सकता है जो इनका रॉ मटेरियल यूज़ करें। ऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड पे फीड करते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑर्गेनिक कार्बन के सोर्स पे मतलब ग्लूकोज पे, प्रिपेयर्ड फूड पे ही फीड करते हैं, ठीक है। तो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया जो है वो एज दे फूड वो लिविंग मैटर पे फीड कर रहे हैं या डेड मैटर पे फीड कर रहे हैं, इसकी बेस पे इसकी टाइप होती है। अगर ये डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, इफ दे आर फीडिंग ऑन डेड डिकेइंग मैटर, देन हम ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, ठीक है। और अगर जो बैक्टीरिया हैं वो लिविंग मटेरियल पे फीड कर रहे हैं, लिविंग सेल पे फीड कर रहे हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो मटेरियल है वो किस तरह का है, उसके बेस पे बैक्टीरिया की टाइप होती है। अब जो सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ डेड डिकेइंग मैटर पे फीड कर रहे हैं या डेड डिकेइंग मैटर की प्रेजेंस अब्सेंस में वो लिविंग मैटर पे भी फीड कर लेते हैं, इसके बेस पे भी टाइप होती है इसकी। वो क्या होती है, एक तो होता है ओब्लिगेट सेप्रोट्रोफिक, इसकी टाइप है ओब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। ओब्लिगेट की टाइप है आपकी क्लोस्टेरिडियम बोटुलिनियम, ओब्लिगेट पैरासाइट। एग्जाम्पल है आपका क्लोस्टेरिडियम बोटुलिज्म। ये फूड पॉइजनिंग काज करता है बैक्टीरिया और काफ़ी वायरुलेंट होता है, मतलब इनका जो पैथोजेनिक फॉर्म है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही टॉक्सिक मटेरियल रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, पैरालिसिस भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद है फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट में क्या होगा भाई, चॉइस है इसके पास। फैकल्टेटिव का मतलब होता है विकल्प, चॉइस, ठीक है। तो जो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होंगे ये क्या करते हैं, डेड डिकेइंग मैटर पे तो फीड करेंगे ही करेंगे, ये करते हैं, ये तो इनकी मेन न्यूट्रिशन की टाइप होगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि अगर कोई डेड डिकेइंग मैटर प्रेजेंट नहीं है तो ये लिविंग सेल पे भी फीड कर लेते हैं, लिविंग एनिमल पे भी फीड करने लग जाते हैं एज ए पैरासाइट, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है सीडोमोनास, सीडोमोनास एंड स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया है वो फैकल्टेटिव सेप्रोट्रोफ की कैटेगरी में आते हैं। अब पैरासिटिक जो बैक्टीरिया हैं, ये जो बैक्टीरिया है ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, या दीज आर दोज बैक्टीरिया जो किसी लिविंग मटेरियल पे फीड कर रहे हैं, ठीक है। लिविंग मटेरियल पे फीड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई, लिविंग सेल पे फीड करेंगे तो उसके ऊपर क्या होंगे, ये पैथोजेनिक होंगे, कोई ना कोई टॉक्सिक मटेरियल ही रिलीज़ कर रहे होंगे, और उस टॉक्सिक मटेरियल से क्या हो सकती है, डिजीज्ड कंडीशन उसके अंदर प्रोड्यूस हो सकती है। जो पैरासिटिक बैक्टीरिया से भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी टाइप है हमारे पास, एक तो ओब्लिगेट पैरासाइट होता है, एक फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है, ठीक है। ओब्लिगेट पैरासाइट में आप जानते हो कि इसका एग्जाम्पल मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो है वो इसका एग्जाम्पल होगा, लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कोच पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता है। कोच पोस्टुलेट क्या कहता है कि बैक्टीरिया जो भी डिजीज बैक्टीरिया हैं, जो भी डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम इन विट्रो कंडीशन में, लैब कंडीशन में ग्रोथ मीडिया के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, और वहाँ से हम ऑब्टेन करके उसको अगेन किसी पर्सन के अंदर अगर डालते हैं, किसी एनिमल के अंदर हम डालते हैं तो वो डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन माइकोबैक्टीरियम लेप्रे ऐसा नहीं करता है, क्योंकि ये ओब्लिगेट पैरासाइट है, ये ग्रोथ मीडिया पे अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, ठीक है। ये सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास टाइप है फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट जो है ये किस तरह के पैरासाइट होते हैं, ये वो पैरासाइट होते हैं बेटा जो अगर लिविंग सेल प्रेजेंट है तो बहुत अच्छी बात है, उस पर ग्रो कर लेंगे हम, ठीक है। और अगर नहीं मिला तो डेड डिकेइंग मैटर पे भी फीड कर लेते हैं। इसका एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसका, फैकल्टेटिव पैरासाइट का। ठीक है, अब ये तो हो गए भाई ऐसे इंट्रैक्शन, मतलब नेगेटिव टाइप की इंट्रैक्शन होगी पैरासाइट तो, कि बैक्टीरिया को तो जो है वो फ़ायदा हो रहा है, दे आर बेनिफिटेड। ठीक है, बैक्टीरिया आर ऑलवेज बेनिफिटेड इन केस ऑफ पैरासिटिक इंट्रैक्शन। ठीक है, बट जो होस्ट होता है इसका, उसको हमेशा क्या होता है, इससे नुकसान ही होता है, हार्म मिलता है उसको। ठीक है, तो ये नेगेटिव टाइप की इंट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो इंट्रैक्शन ऐसे भी हो सकता है कि हो सकती है कि दोनों को फ़ायदा हो, वो भी न्यूट्रिशन की टाइप है। ठीक है, तो ऐसी न्यूट्रिशन जिसके अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, दोनों पार्टनर, जो दो पार्टनर रह रहे हैं उनमें से दोनों को ही बेनिफिट हो, तो ऐसी जो इंट्रैक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं हम। ठीक है, सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन है वो किस तरह की एसोसिएशन होती है, जिसमें दोनों पार्टनर क्या हो, बेनिफिटेड हो। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में क्या होता है, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल है आपके राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है ये रूट नोड्यूल्स में रहता है। ठीक है, ये कहाँ पे रहता है, बैक्टीरिया जो है वो रूट नोड्यूल्स में रहता है लेग्यूम प्लांट की, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट। ठीक है, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी रूट के अंदर ये बैक्टीरिया रहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। वहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगा, प्लांट को नाइट्रोजन जो है वो सप्लाई करता है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करेगा और प्लांट को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और बैक्टीरिया को क्या मिल जाता है, प्रिपेयर फूड मिल जाता है। ठीक है, और एजोराइजोबियम जो है वो स्टेम नोड्यूल में रहता है। वो कहाँ रहता है, स्टेम नोड्यूल ऑफ सीसेबिनिया प्लांट। सीसेबिनिया प्लांट की रूट नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया रहता है। और फ्रेंकिया जो है ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में ये मिलता है हमें सिम्बायोटिकली, रूट नोड्यूल्स में ही मिलता है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया रहता है। ओके, तो ये है न्यूट्रिशन की टाइप। ठीक है, और इसके बाद जो है आती है आपकी रेस्पिरेशन आती है। रेस्पिरेशन जो है वो ये भी दोनों टाइप की होती है, एरोबिक एंड अनएरोबिक। ठीक है, तो जो एरोबिक होते हैं बैक्टीरिया, एरोबिक कौन से बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, और इसमें भी टाइप होगी आपकी ओब्लिगेट एरोबिक जो होते हैं बैक्टीरिया, वो क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर। ठीक है, और नेक्स्ट जो टाइप है आपकी वो कौन सी टाइप होती है बेटा, वो होती है फैकल्टेटिव एरोबिक। फैकल्टेटिव एरोबिक मतलब फैकल्टेटिव अनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एसिटोबैक्टर एसिटाई और क्लोस्ट्रिडियम टेटनी। ठीक है, इसके बाद है अनएरोबिक बैक्टीरिया। भाई एनारोबिक में भी अगेन टू टाइप होंगी आपके, एरोबिक ओब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ओब्लिगेट अनएरोबिक वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म। ठीक है, बोटुलिनम फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया जो होता है। और फैकल्टेटिव एरोब वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकते हैं, एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं। सारे के सारे फर्मेंटिक जो बैक्टीरिया हैं जो फर्मेंटेशन को शो करते हैं, लैक्टोबैसिलस की जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो सभी क्या होते हैं, फैकल्टेटिव अनएरोबिक होते हैं, फैकल्टेटिव एरोबिक होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एब्सेंस भी हो सकते हैं में भी कर सकते हैं।
सभी फर्मेंटेटिंग बैक्टीरिया एक्सेप्ट एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो कर सकता है, प्रेजेंस में नहीं कर सकता है। ओके, तो यहाँ आपकी न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन खत्म हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन करेंगे और उसकी यूजफुल हार्मफुल एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।